क्वेश्चन है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स हैं। देन हमको वैल्यू निकालनी है k की। तो ओके, तो फॉर इक्वल रूट हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 0। What is b? b is the coefficient of x। तो इधर पे क्या है -4, तो हम करेंगे स्क्वायर, देन -4 into a is the coefficient of x square which is 3 here and c is the constant term जो कि यहाँ पे है k। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा k की वैल्यू। तो k की वैल्यू आएगी k इक्वल टू 16/12 और इसे हम 4 की टेबल से करेंगे कट, तो 4 and 3, तो k की वैल्यू आ रही है 4/3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे रूट्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है वो काफ़ी सिंपल है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं ऐसे। तो एक्स स्क्वायर, अब हमें 2 नंबर चाहिए होंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -6 into 1 दैट इज -6 एंड ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए हमें -1। इसी से तो 2 नंबर मिलेंगे जिससे हम स्प्लिट करेंगे बीच का टर्म, है ना। तो वो 2 नंबर क्या होंगे 2 and -3, 2 and -3। देखो ये दोनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे 2 नंबर हो गए 2 + 2 and -3। नाउ नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेना है हमको जोड़ियों में, तो x + 2 -3, यहाँ पे भी x + 2 बचेगा, ठीक है। अगेन x + 2 इज कॉमन, x + 2 को कॉमन ले लिया तो हमें बचा क्या x - 3 = 0। नाउ अगेन अगर दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होके 0 मिल रही है, मतलब कोई ना कोई एक जो होगा एट अ टाइम वो 0 होगा, या तो ये या तो ये। तो x = -2 और x = 3। तो हमारे रूट्स हैं फॉर द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x = -2 एंड x = 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जैसे कि मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो हमने बस सारी वैल्यू डालनी है, b है यहाँ पे -4 है ना, और फिर -4 into a into c। a है हमारा -2 एंड c है हमारा 3। हमने सारी वैल्यू पुट की और कैलकुलेट किया तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -8, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। ये सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। हमें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। आई मीन मतलब ऑप्शन है रियल, इक्वल, रियल, डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, रियल। तो हमें क्या करना है, अगर हमें रियल रूट्स ये सब बताने हैं, नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। और डिस्क्रिमिनेंट होता है, अभी हमने देखा b² - 4ac। तो इधर b है -4 है ना, a है 2 एंड c है 3। सेम अभी तो किया था ये क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, सेम क्वेश्चन है देखो, बस उसमें नेचर पूछ दिया, ठीक है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, -8 आएगा। एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है दैट मीन्स जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे नॉट रियल, ठीक है। जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो रियल एंड इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे।
ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इफ, यहाँ पे बोल रहा है कि रूट जो है वो इक्वल है बट कौन सी कंडीशन में। तो हमें मालूम है कौन सी कंडीशन में होता है, डी इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी इज बी और देखो यहाँ पे बी है तो बी ही लिखेंगे, -4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 4c। सो फॉर दिस कंडीशन की बी स्क्वायर जो है वो 4c के बराबर हो जाए तो मैं बोलूँगी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। तो यहाँ जो हमारी कंडीशन निकल के आ रही है वो है ये, दैट इज बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस से हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसे फाइंड आउट कर चुका है, दैट इज अगेन द सेम फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा b है -6, a है हमारा 4 एंड c है 3। सब पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question here is find the value of p। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है for which the quadratic equation is given has no real roots, मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो फॉर नो रियल रूट्स हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ओके नाउ व्हाट इज बी हियर -2p। अगर यहाँ पे देखें हम तो क्या है -2p का स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू a इज 1, c इज ऑल्सो 1। ओके हमें यहाँ इक्वल टू नहीं लगाना है, लेस देन लगाना है। ओके तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर -4 इज लेस देन 0, 4p स्क्वायर इज लेस देन 4, 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, p स्क्वायर इज लेस देन 1। तो p स्क्वायर इज लेस देन 1, तो p स्क्वायर इज लेस देन 1 है, इसका मीनिंग होता है जो p है दैट शुड लाई बिटवीन -1 एंड +1। क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा नहीं, सपोज 2 ले लें तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कंडीशन वैलिड होगी क्या, नहीं। वैसे ही नेगेटिव साइड में भी देखो p स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ना, है ना, तो p स्क्वायर तब भी अगर मैंने -2 लिया तो तब भी p स्क्वायर कितना मिलेगा हमें 4, विच इज ऑल्सो नॉट लेस देन -1। इसलिए जो p होगा वो क्या होगा, अगर इस स्टेटमेंट का मीनिंग होगा कि जो p है, p स्क्वायर इज लेस देन 1, देन p मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड +1। ओके so next question is for what value of k the root of the quadratic equations are real। अब ये 19 का है, ठीक है, तो हमें बताना है कि for what value of k the equation has real root। same question again, we have to find the value d equal to 0। we have to take the this statement, that is d equal to 0, b square minus 4ac equal to 0। again b here is 4, so 4 4 is 16, minus 4 into a is 1 and c is k। so 16 equal to 4k, then k equal to 4, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल रूट्स के लिए 4 for this quadratic equation। now next question here again the nature of the root of the quadratic equation हमें फाइंड आउट करना है। अगेन ये क्या आ रही है, सेम क्वेश्चन है ये तो पूरा, -8 आ रही है इसमें भी। ओके आई थिंक रिपीट हुआ है ये, चलो ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d, बट यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे क्या करना पड़ेगा,
सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. तो x plus 5 का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, 10x माइनस 2 3 6. तो इधर x स्क्वायर 10x यहाँ प्लस में, अभी प्लस में, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा. एंड हियर 25 और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर प्लस 31 इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल चुकी है. हमारा b हो गया यहाँ पे 0 और हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b तो यहाँ पे है ही नहीं, दैट इज वो क्या होगा 0. माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 31. ठीक है, तो माइनस 4 एंड 124. डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है minus 124. Okay, next. For what value of k does the quadratic equation have no real roots? Again, here the roots are not real. तो not real का केस होता है d is less than 0, है ना. not real का केस होता है d is less than 0. तो जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं. तो -12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. दैट इज c और देखो माइनस के है. ओके, इज नॉट इज लेस देन 0. तो 12 का हो गया 144, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 हो जाए 16 के. तो 16 के एक सेकेंड, 16 के इज लेस देन माइनस 144. So k must be less than minus 144 upon 16. तो ऐसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. That is तो k की वैल्यू शुड बी लेस देन -9. ओके, k की वैल्यू शुड बी लेस देन -9 for no real roots. Next, find the value of k for which x equal to 2 is the solution of equation. अब इसमें ना हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना कुछ करना है, सिर्फ x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में क्या करना है पुट करना है. x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो हम पुट कर लेते हैं फटाफट. 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 4k प्लस 4 माइनस 3 0. 4k प्लस 1 इक्वल टू 0. 4k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1/4. k इक्वल टू -1/4. तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल रही है -1/4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the value of k for which the quadratic equation has real and equal roots. So for that d इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, है ना. d तो सारी वैल्यू हमने डाल दी, तो k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 आ रहा है. तो k इक्वल टू 36. तो k इक्वल टू प्लस माइनस √36 विच इज प्लस -6. तो k की वैल्यू क्या हो सकती है +6 या फिर -6. नेक्स्ट, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p. हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हियर हैज इक्वल रूट्स. अगेन इक्वल रूट्स. तो d इक्वल टू 0. जैसे ही इक्वल रूट आए तो हमें d इक्वल टू 0 लेना है. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन. तो हमें पहले p की फाइंड आउट करनी है, देन जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है उसकी रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो फटाफट हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले सारी चीज़ें पुट करके b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना. तो यहाँ पे p का वैल्यू आ रहा है +-8. तो एक बार p को लिखेंगे +8, एक बार p को लिखेंगे -8. देन आफ्टर दैट इसे हम क्या करने वाले हैं सॉल्व बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म.
तो अगर p की वैल्यू 8 लेंगे तो x इक्वल टू -4 आ रहा है, मतलब रूट क्या आ रहा है -4, और p इक्वल टू -8 लेंगे तो रूट आ रहा है x इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमें बोला इफ x इक्वल टू 3, सेम क्वेश्चन क्या था अभी, ये 18 के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं। अब सारे जितने भी आएंगे वो 18 में पूछे गए हैं। अब तो सबसे पहले बोला x इक्वल टू 3 है, इज वन ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी ये क्वेश्चन किया था सेम इसके पहले, और सिंपली x की जगह हमें 3 पुट करना है और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू आएगी हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर यहाँ हमारा इक्वेशन सिंपल नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, k x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। व्हाट इज b? -2k माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 0 है इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगेन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है k के टर्म्स में, तो हमें k की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएगी। तो अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो सिंपल है, बस k को कॉमन ले लो, तो k -6 इक्वल टू 0। तो एक बार k हो जाएगा 0, एक बार k -6 हो जाएगा 0, तो k इक्वल टू 6 मिलेगा। तो हमारी दो वैल्यूज मिल रही है, k इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू 6। तो फॉर इक्वल रूट्स k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 6, तो क्या k इक्वल टू 0 होगा? नहीं, k इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही k इक्वल टू 0 हो गया हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ओके, तो k मस्ट बी 6, k क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 डाल दिया यहाँ पे पुट कर दिया भाई 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगी, ये लीनियर हो जाएगी, है ना। और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, फॉर दैट इधर जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है वो 0 नहीं होता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन k की वैल्यू फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे भी ये सिंप्लीफाइड नहीं है, पहले हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंपली ये k से मल्टीप्लाई करो, फिर हमें मिलेगा x² प्लस 2xk प्लस k² माइनस k प्लस 2। तो ये हमारा x² वाला टर्म, ये वाला x वाला टर्म, और ये हमारा c दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि वहां कोई भी x नहीं है। ठीक है, बट बस अब सिंपली पुट करना है और थोड़ा पेशेंस रखना है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे तो b² मतलब 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c को पूरा लिखेंगे हम, ये पूरा का पूरा c है, क्योंकि इसमें कोई भी x नहीं, मतलब x का वेरिएबल नहीं है, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हम अल्टीमेटली पहुंचेंगे 4k -8 इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2।